हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल। ठीक है, इसमें फर्स्ट है टाइप्स ऑफ सिग्नल इन पीएलसी। पीएलसी में क्या क्या टाइप्स के सिग्नल्स रहते हैं, उसमें जो मेन है वो 4 टाइप्स के रहते हैं। जैसे डिजिटल इनपुट हो गया, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट। और दूसरे टाइप्स के भी रहते हैं, जैसे हाई स्पीड मॉड्यूल वगैरह है तो उसमें हम एनकोडर का सिग्नल रहते हैं, पल्स वाला सिग्नल रहते हैं। वो बहुत सारा अलग अलग रहता है, लेकिन जो हमारा मेन है वो ये 4 फॉर्म में रहता है। डिजिटल इनपुट डिजिटल फॉर्म में या तो एनालॉग फॉर्म में। डिजिटल मतलब क्या है, 0 या 1 फॉर्म में रहेगा। एनालॉग मतलब क्या है, वो वेरिएबल सिग्नल रहेगा। मतलब जैसे हमारा टेम्परेचर है तो उसका वैल्यू वेरिएबल रहता है। और जैसे हमारा प्रॉक्सी है या लिमिट स्विच है, पुश बटन है, तो वो सबका 2 फॉर्म में ही रहता है, या तो ऑन रहता है या तो ऑफ रहता है। तो वो स्टेट में जो रहता है उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल, और जो वेरिएबल सिग्नल फॉर्म में रहता है उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। उसमें हम फर्स्ट देखेंगे डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट में क्या रहता है, डिजिटल इनपुट आर बाइनरी इनपुट, ये 0 और 1 फॉर्म में रहता है। देन आर अप्लाइड टू पीएलसी, मतलब हमारा ये डिजिटल सिग्नल है 0 1, वो हम पीएलसी में एज ए इनपुट दे रहे हैं। मतलब ये हमारा हो गया डिजिटल इनपुट सिग्नल। उसमें हमारा बहुत सारा डिवाइस रहता है, उसके थ्रू हम डिजिटल इनपुट सिग्नल पीएलसी को देते हैं। जैसे हमारा प्रॉक्सी हो गया, पुश बटन हो गया, इमरजेंसी स्विच हो गया, सिलेक्टर स्विच हो गया, लिमिट स्विच हो गया। ये सब जो डिवाइस है वो हम एज ए डिजिटल इनपुट सिग्नल देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारा नॉर्मली हमारा ये फर्स्ट स्लाइड में दिखाया हुआ है, एक पुश बटन लिया है। जैसे पुश बटन कैसे डिजिटल इनपुट सिग्नल देता है वो चीज़ देखेंगे। जैसे नॉर्मली हमारा फर्स्ट पिक्चर में देखा है कि वो पुश बटन ओपन है, मतलब हमारा जो 24 वोल्ट है वो पीएलसी का डिजिटल इनपुट मॉड्यूल को 0 वोल्ट मिल रहा है, मतलब कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। जैसे हम पुश बटन प्रेस करेंगे तो उसको 24 वोल्ट मिलेगा, मतलब उसको ऑन सिग्नल मिलेगा। या तो इसको 0 वोल्ट मिलेगा या तो 24 वोल्ट मिलेगा, मतलब या तो ऑन मिलेगा या तो ऑफ मिलेगा। तो उसका जो बाइनरी स्टेट है वो या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। और इसको हम जो एज ए इनपुट दे रहे हैं, पीएलसी को इनपुट दे रहे हैं, मतलब ये हो गया डिजिटल इनपुट सिग्नल। ये स्लाइड में हम देख रहे हैं जैसे डिजिटल इनपुट का नॉर्मली कनेक्शन कैसे रहता है। जैसे हमारा यहाँ पे डिजिटल पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई है, उसमें हमने एक कॉमन दे दिया है। प्लस जो प्लस है वो हमारा हैंड स्विच और प्रेशर स्विच थ्रू हम इसमें इनपुट दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाला है हैंड स्विच, हैंड स्विच जैसे ओपन है तो उसको 0 वोल्ट मिलेगा। जैसे हम उसको ऑन करेंगे तो उसको 24 वोल्ट मिलेगा, एज ए मतलब 24 वोल्ट डीसी मिलेगा, मतलब उसको 1 मिलेगा बाइनरी फॉर्म में। जैसे हम ऑफ रखेंगे तो उसको 0 वोल्ट मिलेगा, मतलब उसको बाइनरी फॉर्म में 0 मिलेगा। तो एज ए बहुत सारा डिवाइस है जो एज ए डिजिटल इनपुट सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं। डिजिटल इनपुट प्रोसेस डिवाइस जिसको बोलते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है लिमिट स्विच। लिमिट स्विच में 2 कंडीशन रहता है, या तो कट रहता है, ओपन रहता है, या तो क्लोज रहता है। तो जैसे ओपन रहेगा तो 0 वोल्ट देगा, ऑन रहेगा तो 24 वोल्ट देगा। सेम हमारा दूसरा है प्रोक्सी सेंसर। प्रोक्सी सेंसर में क्या रहता है, या तो सेंस रहता है या तो अनसेंस रहता है। जैसे सेंस रहेगा तो 24 वोल्ट आउटपुट देगा। जैसे अनसेंस रहेगा, मतलब कुछ प्रोक्सी सेंस नहीं है, उसके आगे आपने कुछ सेंस नहीं करवाया, तो वो 0 देगा। बाकी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोक्सी के ऊपर डिपेंड है कि एनपीएन है, पीएनपी है, उसके पे डिपेंड रहता है। दूसरा है हमारा लिमिट स्विच है। नेक्स्ट है हमारा स्विच है। उसके बाद है हमारा इमरजेंसी स्विच है, पुश बटन है, वो सब बहुत सारे डिवाइस है जो एज ए डिजिटल इनपुट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेवल स्विच। लेवल स्विच हम यूज़ करते हैं लो लेवल और हाई लेवल के सिग्नल के लिए। जैसे हमारा नॉर्मली है तो लो लेवल है तो लो लेवल का स्विच ऑन है तो 24 वोल्ट डीसी देगा, अदरवाइज़ वो 0 वोल्ट देगा। तो वही सेम 0 और 1 स्टेट में इनपुट मिलेगा। सेम हमारा प्रेशर स्विच है, वो भी सेम ऐसे ही काम करता है। नेक्स्ट सिग्नल है हमारा डिजिटल आउटपुट। डिजिटल आउटपुट मतलब क्या, डिजिटल मतलब वो तो 0 या 1 फॉर्म में रहेगा, मतलब या तो ऑन या तो ऑफ। हम वोल्टेज के फॉर्म में देखेंगे या तो 0 वोल्ट रहेगा या तो 24 वोल्ट रहेगा।
दो ही स्टेट में रहेगा। जैसे आपका 230 वोल्ट का सिस्टम है तो आपको 0 वोल्ट मिलेगा या तो 230 मिलेगा। तो हमारा डिजिटल आउटपुट मतलब क्या है, तो डिजिटल का तो हमको पता है, लेकिन आउटपुट मतलब क्या है, तो पीएलसी हमको आउटपुट देगा, पीएलसी से आउटपुट निकलेगा। मतलब वोल्टेज के फॉर्म में हम देखेंगे तो 24 वोल्ट देगा या तो हमको 0 वोल्ट देगा। जैसे इनपुट में क्या था, हम पीएलसी को देते थे 0 या 20 वोल्ट। आउटपुट में क्या है, पीएलसी आउटपुट हमको देगा। तो हम उस सिग्नल को क्या करेंगे, जैसे हमको 24 वोल्ट मिलेगा या तो 0 मिलेगा, उससे हम डिफरेंस टाइप्स ऑफ डिजिटल आउटपुट जो डिवाइस है उसको हम ऑन या ऑफ करवाएंगे। उसमें बहुत सारे डिवाइस रहते हैं, जैसे सोलेनोइड कॉल हो गया, लैंप हो गया, बाद में आपका न्यूमेटिक वाल है। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे आपका आउटपुट 24 वोल्ट देता है तो उससे हम वाल को ऑन करवाएंगे। जैसे सोलेनोइड कॉल को हम 24 वोल्ट देंगे तो कोयल ऑन होगा तो वाल हमारा ओपन होगा। जैसे 0 वोल्ट देंगे तो वाल क्लोज रहेगा। तो ये सब जो आउटपुट डिवाइस है ये सब प्रोसेस डिवाइस है। जैसे हमारा ये स्लाइड में दिखाया हुआ है कि कैसे कनेक्शन ऐसे वायरिंग रहता है। जैसे हमारा यहाँ पे 230 वोल्ट एसी का लिया हुआ है, 230 वोल्ट एसी एक कॉमन दिया है, प्लस एक कॉन्टेक्टर और लैंप वगैरह को कनेक्ट किया है। जैसे हमारा पीएलसी से कोई आउटपुट मिल रहा है, मतलब यहाँ से 230 वोल्ट मिल रहा है, तो जैसे कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो आपका मोटर वगैरह ऑन होगा। सेम यहाँ पे आपका लैंप ऑन होगा। तो ऐसे ऐसे फिक्स नहीं रहता है कि आउटपुट है तो मतलब 24 वोल्ट ही रहेगा। 230 वोल्ट भी रह सकता है और 110 वोल्ट भी रहता है, वो डिपेंड अपॉन एप्लीकेशन रहता है। नेक्स्ट है हमारा एनालॉग इनपुट। एनालॉग मतलब वेरिएबल सिग्नल, मतलब उसका 0 या 24 वोल्ट फिक्स नहीं है, वो आपका वेरिएबल सिग्नल रहता है। मतलब हमारा स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है पीएलसी में कि उसका जो एनालॉग सिग्नल है वो 0 to 10 वोल्ट डीसी के फॉर्म में होना चाहिए या तो 4 to 20 मिलियम्स फॉर्म में होना चाहिए। मतलब आपका फिक्स नहीं रहेगा कि 4 एम्पियर ही आएगा या तो 20 आएगा, ऐसा नहीं है। 4 भी आ सकता है, 5, 6, 7 अप टू 20 कुछ भी मिलियम्स आ सकता है। और 0 to 10 है तो 0 से 10 के बीच में कुछ भी वोल्टेज आ सकता है। तो जो वोल्टेज है वो डिपेंड अपॉन कंडीशन पे है। जैसे आपका प्रेशर ट्रांसमीटर यूज़ कर रहे हैं, प्रेशर गेज यूज़ कर रहे हैं, मतलब प्रेशर सेंसर यूज़ कर रहे हैं, तो आपका उसमें जितना प्रेशर होगा उसके हिसाब से आपको डिजिटल ये वोल्टेज आउटपुट देगा। इसमें फर्स्ट है एनालॉग इनपुट। एनालॉग सिग्नल मतलब आपको पता चल गया। अब इनपुट मतलब क्या है, हम पीएलसी को देते हैं। जैसे हमारा थर्मोकपल में कितना टेम्परेचर आ रहा है वो हम पीएलसी को दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एनालॉग इनपुट डिवाइस। ठीक है। सेम हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर है, उसमें भी ऐसा है कि हम प्रेशर पीएलसी को देते हैं। जो भी सिग्नल हम पीएलसी को देते हैं वो हो गया पीएलसी के लिए इनपुट। हम एनालॉग सिग्नल दे रहे हैं मतलब वो हो गया एनालॉग इनपुट। उसमें बहुत सारा डिवाइस है, जैसे आरटीडी हो गया, थर्मोकपल हो गया, प्रेशर ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, लोड सेल, ऐसे बहुत सारे डिवाइस रहते हैं जो हम एज ए एनालॉग फॉर्म में रहता है। प्लस हम एज ए पीएलसी को एनालॉग इनपुट डिवाइस एज ए एनालॉग इनपुट डिवाइस देते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनालॉग आउटपुट। एनालॉग आउटपुट मतलब क्या, एनालॉग सिग्नल मतलब वो वेरिएबल सिग्नल, ये आपको 0 to 10 वोल्ट डीसी में आपको मिलेगा। अभी आपको सपोज कोई वाल ऑपरेट करवाना है, जैसे हमारा नॉर्मल वाल था तो 24 वोल्ट आता था तो वाल ऑन हो जाता था, या तो 0 आता था तो वाल बंद हो जाता था। लेकिन आपको ऑन ऑफ नहीं चाहिए, लेकिन वेरिएबल कंट्रोल चाहिए। सपोज अभी मेरे को वाल 10% ओपन करना है, 50% ओपन करना है, 80% ओपन करना है, तो कैसे कर पाएंगे, 0 to 24 वोल्ट में तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए रहता है वेरिएबल सिग्नल। तो इसके लिए क्या रहता है, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल रहता है पीएलसी में, वो वेरिएबल सिग्नल हमको देता है 0 to 10 वोल्ट फॉर्म में। जैसे हमारा 10 वोल्ट आएगा तो वाल 100% ओपन हो जाएगा। एनालॉग आउटपुट कार्ड से 2 वोल्ट आएगा तो हमारा वाल 20% ओपन होगा। तो वो प्रोग्राम के हिसाब से हम वो आउटपुट देता है, आउटपुट वोल्टेज देता है कि 2 वोल्ट देना है, 3 वोल्ट देना है, 3.5 देना है, कितना देना है, तो उसके हिसाब से वाल का कंट्रोल होता है। तो जो ये वेरिएबल सिग्नल जो हमको मिल रहा है पीएलसी से,
उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, एनालॉग आउटपुट सिग्नल। ऐसे बहुत सारे डिवाइस रहते हैं जो हम एज ए इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे कंट्रोल वाल हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं। जैसे वीएफडी का कंट्रोल करना है तो वीएफडी का भी सेम ऐसे ही रहता है। जैसे हमारा मोटर का रेंज है 0 to 3000 आरपीएम का मोटर है, तो कभी हमको मोटर 1500 आरपीएम पे चलाना है, कभी हमको 2000 पे चलाना है, तो कैसे चलेगा। तो हमारा पीएलसी है वो वेरिएबल सिग्नल वीएफडी को देता है और वीएफडी उसके हिसाब से स्पीड कंट्रोल करता है। इसको बोलते हैं एनालॉग आउटपुट सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल में मेनली एक ही डिफरेंस है। डिजिटल में हमारा 0 या 1 स्टेट में रहता है और एनालॉग में वेरिएबल सिग्नल रहता है, इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है। जैसे डिजिटल में हमारा 0 to 24 वोल्ट था, वैसे एनालॉग में 0 to 10 वोल्ट आपका फिक्स है, लेकिन वो सिग्नल ऐसा नहीं है तो 10 देगा या तो 0 देगा, वो वेरिएबल सिग्नल रहेगा। 0 to 10 के बीच में कोई भी वोल्टेज आ सकता है। ओके, थैंक यू।